पॉजिटिव एटीट्यूड किस तरीके से सब चीजों को चेंज करता है, आज ये हम सीखेंगे, और हमारी हेल्थ के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और अच्छा, एक क्वेश्चन आप सब लोगों से, कितने लोगों ने कितने लोगों को पॉजिटिव रहने के बारे में पता है कि पॉजिटिव रहना चाहिए? पता है आपको? कितने लोगों को पता है? सच्ची जरा हैंड रेस करना। अच्छा, अगर आप ऑप्शन में जाके नहीं भी करना चाहते, आप ऐसे भी कर सकते हैं। आई थिंक कुछ को तो पता ही होगा डेफिनेटली, है ना? काफी लोगों को पता है। ओके, तो कितने लोग एग्जैक्टली उस चीज को फॉलो कर पाते हैं अपनी रूटीन लाइफ में? मतलब एक कहते हैं ना कि मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ या सेल्फ पॉजिटिव ही रहता हूँ मैं। कितने लोग हैं जो सेल्फ रहते हैं, और कितने लोग हैं जिनको मदद चाहिए होती है किसी ना किसी पर्सन की, कि वो उसको आके थोड़ा सा सहारा दे, उसको आके बताए कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, ऐसा लाइफ में चलता रहता है, कोई बात नहीं, आप पॉजिटिव रहो, राइट? तो ये दो चीजें अलग अलग एंगल से देखी जाए तो अलग होती हैं, बट ओवरऑल मैं आपको अगर एक चीज बताऊं तो पॉजिटिव एटीट्यूड ही है जिसकी वजह से आपका वेट लॉस हो रहा है। पॉजिटिव एटीट्यूड ही है जिसकी वजह से आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। पॉजिटिव एटीट्यूड ही है जिसकी वजह से आप इतनी अच्छी लाइफ को जी रहे हैं, राइट? और अगर इसी को थोड़ा सा चेंज कर दो, पॉजिटिव को अगर नेगेटिव में लेके जाते हैं, तो वो सारी चीजें इम्पैक्ट मतलब हमारी उल्टी डायरेक्शन में चलनी शुरू हो जाती है, राइट? इसको हम आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे, बट मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी जिंदगी में हर एक तरीके का बदलाव लेके आती है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो स्टडी है, चाहे आप लाइफ में किसी भी एक्सपेक्ट में आगे बढ़ना चाहते हैं, पर आपका एटीट्यूड ही मैटर करता है कि वो चीजें आपकी लाइफ में अच्छी जाएंगी, आपकी चीज में अच्छी नहीं जाएंगी, मतलब वो सारी चीजें किस तरीके से काम करेंगी, राइट? तो हम सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्चुअली में पॉजिटिव एटीट्यूड होता क्या है, राइट? बड़ा सिंपल सा है। हैविंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड मींस बीइंग, आप सिचुएशन के प्रति किस तरीके से रहते हैं। आपके घर में आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन चल रही है, फॉर एग्जांपल हम हेल्थ की बात करते हैं। अगर आपकी आज हेल्थ वर्स्ट कंडीशन पे है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, राइट, आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? ठीक करने के नजरिए से। एक और नजरिया होता है कि अब तो उम्र हो गई है, उस नजरिए से, राइट? या तीसरा होता है कि सब लोगों को ये प्रॉब्लम है तो अपने को भी है, तो क्या फर्क पड़ता है, इस नजरिए से, राइट? तो डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को, अपनी सिचुएशन को, अपनी हेल्थ को, अपने आसपास के लोगों को किस तरीके से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं, राइट? अगर आपने ऐसा बोला कि कोई बात नहीं, ये तो प्रॉब्लम सबको ही होती है। फॉर एग्जांपल हम डायबिटीज की अगर हम बात करें, क्योंकि इंडिया का कैपिटल बन चुका है डायबिटीज, सॉरी पूरे वर्ल्ड का कैपिटल बन चुका। अगर हम डायबिटीज की बात करें, और अगर आपका ये एटीट्यूड रहता है कि कोई बात नहीं, ये तो सबको ही है, मेरे को भी हो गया, चलो अब गोली खानी शुरू करते हैं, इसका ऑप्शन तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, है ना? आप सोच करके देखो, उस कंडीशन से आप जिंदगी में कभी बाहर नहीं आ पाओगे। समझ आ रहा है आपको मेरी बात? आपका नजरिया ही है जो आपको अच्छा करता है, आपका नजरिया ही है जो आपको अच्छा नहीं होने देता, आपका नजरिया ही है आपकी लाइफ को और ज्यादा गंदे तरीके से आपको जीने के लिए मजबूर करता है, राइट? एक पर्सन जो जिसको थोड़ा सा घुटनों में दर्द है, एक पर्सन जिसको थोड़ा सा कोई चैलेंज चल रहा है, उसकी फिजिकल बॉडी में चैलेंज चल रहा है, वो पर्सन की एटीट्यूड ही है। आपने बहुत सारे ऐसे पर्सन देखे होंगे जो फिजिकली फिट ना होके उनकी हेल्थ सबसे एक नॉर्मल इंसान से भी ज्यादा वो फिट है। एग्री करते हो? आपने देखा होगा ऐसा कोई ना कोई एक इंसान तो जरूर देखा होगा, राइट? और ये क्यों होता है, ये सारी चीजें किस वजह से होती हैं? उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि उनकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हैं, उनकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं, या उनकी लाइफ में जो भी जिन भी लोगों से वो इंटरेक्ट करते हैं, वो उनको उस नजरिए से देखते ही नहीं है कि कोई उनके लिए बेचारा उनको घोषित करे। समझ आ रहा है आपको मेरी बात? एंड जब आप ये सारी चीजों को पॉजिटिव एटीट्यूड से नहीं देखते हैं, अब आपसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जब जब मेरे को लगेगा ना कि आप स्माइल नहीं कर रहे हैं, मैं क्वेश्चन ही पूछ लूंगा, फिर आप स्माइल कर लेना, राइट? ओके, तो एक क्वेश्चन आपसे, कितने लोग हैं जो अपनी प्रेजेंट लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, इसको और बेटर करना चाहते हैं? कितने लोग हैं? चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो वेल्थ है, मैटर नहीं करता क्या चीज है, पर वो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। और अगर मैं देखूं तो अभी हाथ चाहे थोड़े खड़े हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अगर हम मैं इंटरनल की बात करूं, राइट, हमारे अंदर की जो आवाज आती है, उसमें मैं आपको लिख करके बता सकता हूँ कि 101% लोग हैं जो इसको चेंज करना चाहते हैं। इट मीन्स कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड जिस भी कंडीशन पे आज हम खड़े हैं। एग्री करते हो मेरी बात? सही बात कह रहा हूँ ना? चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो वेल्थ है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो स्टडी है, वट एवर द सर्कमस्टांसेस, बट आपको अंडरस्टैंड करना है। इसीलिए मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ
आपकी सिचुएशन के प्रति, राइट, और आपकी सिचुएशन के प्रति, आपकी जो भी आपके आसपास में चीजें हो रही है उसके प्रति आपका नजरिया क्या है, वो उसको बोलते हैं एटीट्यूड, और उसको बोलते हैं पॉजिटिव, और उसको बोलते हैं नेगेटिव। क्लियर हो गया आपको मेरी बात? आपका चीजों के प्रति नजरिया ही अगर अच्छा है तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाता है, अगर आपका चीजों के प्रति नजरिया अच्छा नहीं है तो वो नेगेटिव चला जाता है। आपको नहीं पता सामने वाला इंसान कैसे है, पर आपके मन में जो भी धारणा है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से काम करती है। अगर आपने बिना ये जाने कि सामने वाला इंसान कैसा है, अगर उसके बारे में नेगेटिव सोचा, तो डेफिनेटली आपकी जो लाइफ है वो आपको ही तंग करना शुरू कर देगी। वो सामने वाले को इतना तंग नहीं करती, आपको ज्यादा तंग करती है, बिकॉज आपने उसके बारे में गलत धारणा बनाई है। अगर आपका माइंड, आपका एटीट्यूड सामने वाले इंसान को लेके पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली आपकी ही लाइफ सबसे खूबसूरत हो जाएगी। समझ आ गया आपको मेरी बात? क्लियर हो रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से आप अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। और आप हमेशा याद रखना, जब भी कभी आपको लाइफ में लगे ना कि आपकी सेहत आपका साथ नहीं दे रही है, उस टाइम पे नजरिया नेगेटिव के लेके जाने की बजाय उसको पॉजिटिव ऑरे में लेके आते हैं कि इसको सही कर कैसे सकते हैं। क्लियर हो गया आपको मेरी बात? अगर हम इसको सोचेंगे कि इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, तो हम उसके लिए रास्ते ढूंढेंगे, हम उसके लिए कुछ लोगों को ढूंढेंगे, हम कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढेंगे जिसकी वजह से वो ठीक हो सकती है। चाहे हम डॉक्टर्स ढूंढें, चाहे हम वेलनेस कोच ढूंढें, चाहे हम खाने पीने में बदलाव करें, चाहे हम अपनी चाय छोड़ें, चाहे हम अपने पराठे छोड़ें, मतलब ऐसा कुछ भी करें, हम उसको सही करने के लिए काम करेंगे। व्हेन यू हैव नेगेटिव एटीट्यूड, अगर आपका नजरिया उस चीज के प्रति नेगेटिव है अपनी हेल्थ के प्रति, तो क्या होगा? आप 2 की जगह 4 पराठे खाने शुरू कर दोगे। ये याद रखना हमेशा, ये ऐसा होता भी है, आपने देखा भी होगा। अगर कोई बंदा स्ट्रेसफुल लाइफ में है और उसका नेगेटिव है अपनी हेल्थ को लेकर नजरिया, तो वो जो नहीं भी खाना चाहता होगा वो कहेगा मैं खाऊंगा। मतलब उसको ऐसा लगता है मेरे को इसको और खराब करना है। आप पॉइंट समझ के देखो कि आप किस तरफ अपनी लाइफ को लेके जा रहे हो, राइट। तो ये चीजें होती हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कैन ए पॉजिटिव एटीट्यूड ओवरकम इलनेस? क्या एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमें बीमारियों से बाहर ला सकता है? आप खुद सोच करके देखो कितनी बड़ी बात है। एक बंदा स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहा है, और अगर वो अपने नजरिए को चेंज कर दे, अपने नजरिए को अच्छा कर दे। आपको पता है आज की दुनिया में मैक्सिमम स्ट्रेस किस वजह से है? मेरे को इस इंसान ने ये बोला, मेरे मेरे बारे में ये इंसान ये सोच रहा है, मेरे बारे में इस इंसान ने इस तरीके से बात करी। आप खुद सोच करके देखो, बिना कुछ अच्छे से जाने आपने जो भी मतलब अपने माइंड में पिक्चर क्रिएट करी है, उसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है। क्लियर हो रहा है? सही बात कह रहा हूं ना? बिजनेस हमारा किस तरीके से चलेगा, मतलब 2 चीजें होती हैं यहाँ पे, एक चीज हमेशा याद रखना है। और धीरे धीरे होता क्या है, इन सब चीजों का स्ट्रेस डालने, कितने लोगों को लगता है कि स्ट्रेस ज्यादा होने से हमें हार्ट अटैक भी आ सकता है? कितने लोगों को पता है ये चीज? अच्छा, बहुत सारे। अब मैं आपको बता देता हूँ वैसे। अगर आपका स्ट्रेस मैनेज नहीं है और अगर आपका स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, तो आपको कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। आपके जो नर्व सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। आपका ब्लड सर्कुलेशन कई बार बहुत फास्ट बहुत स्लो होना शुरू हो जाता है। आपका शरीर कई बार बहुत गर्म ठंडा होना शुरू हो जाता है। ऐसा आप किसी ने फील किया है? होता है ना, जब कभी टेंशन होती है तो वो पसीना आना शुरू हो जाता है ना? ऐसा देख कभी हुआ है कि ऐसा नहीं हुआ? हुआ ना कभी, राइट। उसका रीजन क्या है, सोच करके तो देखो ना। आपने तो अकेला सोचा ही है भाई। अभी तो अकेली टेंशन ही हुई है, कुछ खाया थोड़ी था। बिना खाए अगर आपको पसीने आने लग जाएं, बिना खाए अगर आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ इंप्रूव ना हो, बिना खाए अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, आप सोच करके देखो कि जो आप चीजों के बारे में रिएक्ट कर रहे हो, चीजों के बारे में सोच रहे हो, वो आपको कहां तक लेके जा रही है। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर, आप अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हो, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको पॉजिटिव नजरिए से इंप्रूव किया जाए, राइट। अगर आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेसफुल चीजें चल रही है, वहां पे उन चीजों की तरफ ये देखा जाए कि इन चीजों को अच्छा कैसे कर सकते हैं। मतलब मैं उसमें ऐसा क्या कर सकता हूँ कि ये चीजें ठीक हो जाएं, राइट। और अगर सामने वाला उस चीजों को नहीं समझ पा रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, इसको समझना बहुत जरूरी है, राइट। जब आप इन चीजों को लेके आते हो कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें कैसे पॉजिटिविटी लेके आ सकता हूँ, तो आपकी बॉडी से ऑटोमेटिकली बीमारियां, और आपकी बॉडी आपकी आपकी माइंड से ऑटोमेटिकली जो स्ट्रेस है वो धीरे 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 दूर होना शुरू हो जाएगा, राइट। क्लियर हो गया? अब आपको मेरी बात समझ आ गया? आपकी फॉर एग्जाम्पल आपका वेट है 120,
अब स्ट्रेस लेने से कम हो जाएगा? सोच करके देखो। आप सोच रहे हो कि 120 वेट है, 120 वेट है, 120 वेट है, इसको सोचने से कम हो जाएगा? नहीं होगा ना ऐसा, राइट? तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको अपना नजरिया चेंज करना पड़ेगा, ये सोच करके कि इसको 120 से 80 पे कैसे लेके आना है। एग्री करते हो मेरी बात? फिर आप अपने खाने पीने का भी ध्यान रखोगे, अपने उठने का भी ध्यान रखोगे, अपने सोने का भी ध्यान रखोगे, अपने पूरे दिन में कितना वाटर इनटेक करना उसका भी ध्यान रखोगे। और अगर आपने बोला कि हाँ कोई फर्क ही नहीं पड़ता, दुनिया में मैं इकलौता थोड़ी हूँ जो 120 किलो का हूँ, बहुत सारे लोग हैं, फिर आप क्या करोगे? फिर आप वो सारी चीजें खाओगे जो आपकी सेहत को और ज्यादा खराब करेंगी। बिकॉज आपका जो नजरिया है उस चीज को सोचने का, उस चीज को आपने ये सुना भी होगा, पता है आपको? बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि जब किसी का वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, वो कहते हैं पता खाने पीने का क्यों है। सुना है ऐसा, राइट? तो आपको अंडरस्टैंड करना है उनका नजरिया क्या बन चुका है इस चीज को लेके कि मेरे को इसको कभी इंप्रूव नहीं करना, मैं तो ऐसे ही रहने वाला हूँ। आप सोच करके देखो, आप ऐसे रहने वाले हो, आपको क्या लगता है आपको कभी बीमारियां नहीं लगेंगी? डेफिनेटली लगेंगी। आप अपनी लाइफ को किस कदर धोखा दे रहे हो, और वो खुद से दे रहे हो, कोई आप उसके लिए बन नहीं रहा। आपके एक नजरिए ने या सामने वाले की एक बात ने आपके नजरिए को ही चेंज कर रखा है। आप खुद अंडरस्टैंड करके देखो। अब यहाँ पे 307 लोग हैं, 307 में से 307 लोग अगर ये सोचे कि कोई बात नहीं, हेल्थ का क्या इंपॉर्टेंस है, आप सोच करके देखो 307 लोग चेक करके देखो आज से आने वाले 6 महीने पहले कैसी जिंदगी जी रहे थे, मैं आपको दिखाऊंगा, राइट? अगर उन्होंने ऐसा सोचा होता, उन्होंने क्या सोचा कि नहीं इसको चेंज करना है, उन्होंने बिलीव किया उस पर्सन के ऊपर जिसकी हेल्थ इंप्रूव हुई थी, उन्होंने बोला कि जो आपने किया मैं भी वो करूंगा, क्या मैं इससे ठीक हो सकता हूं? और एक छोटे से पर्सन की यस ने आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख दिया। एग्री करते हो मेरी बात? सही बात कह रहा हूं ना? पूरी की पूरी लाइफ को टर्न अराउंड कर दिया, राइट? यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पर्सन है जिन्होंने एक्सरसाइज के नाम पे ई भी नहीं करा, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू डू एक्सरसाइज, वो नहीं कर पा रहे थे, बट उनके एक पॉजिटिव एटीट्यूड ने उनकी पूरी जिंदगी को बदल दिया, राइट? तो इसलिए ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी ये चीजों को सोचने की बजाय कि ये तो ऐसे ही चलेंगी, ये तो ऐसे ही खराब होंगी, मेरी तो अब उम्र हो चुकी है, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, उसकी बजाय अगर आप इसके ऊपर फोकस करोगे कि इसको इस उम्र में कैसे ठीक कर सकते हैं, तो आप आने वाली जिंदगी जो है आपकी अच्छे तरीके से जी के जाओगे, ना कि काट के जाओगे, राइट? भगवान के आगे दुआएं नहीं करा करोगे कि चकले चकले चकले। आप बोलोगे मेरे को और साल चाहिए, बिकॉज अभी तो मैं फिट एंड फाइन हूँ, अभी तो मैं फिट एंड फाइन हूँ, अभी तो मेरे को यहाँ घूमना, अभी तो मेरे को यहाँ जाना है, राइट? हाउ फूड इफेक्ट योर ब्रेन? आपका खाना आपके ब्रेन को कैसे इफेक्ट करता है? योर डाइट डेफिनेटली हैज ए बिग इम्पैक्ट ऑन योर ब्रेन हेल्थ। आप जो भी खाते हैं वो आपके ब्रेन हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ती है। डाइट पैटर्न दैट्स आर हाई इन शुगर, रिफाइंड कार्ब, अनहेल्दी फैट्स एंड प्रोसेस्ड फूड्स कैन कंट्रीब्यूट टू इम्पेयर्ड मेमोरी एंड लर्निंग। जब आप बहुत ज्यादा शुगर, बहुत ज्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, अनहेल्दी फैट खाते हैं, और बहुत ज्यादा जंक फूड आप इनटेक करते हैं, तो वो आपकी मेमोरी और लर्निंग को धीरे धीरे कम करता जाता है। एग्री करते हो मेरी बात? सही बात कह रहा हूं ना, राइट? और बिकॉज आप अच्छा नहीं फील कर रहे होते, और डेफिनेटली वो रिस्क तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं हमारी बीमारियों का। तो आप भी मेरे साथ रिफ्रेश का सिप ले सकते हैं, राइट? ओके, तो ये सारी चीजें कहाँ से मतलब इंप्रूव कर सकते हैं? देखो, अगर किसी को अपना ब्रेन शार्प करना है, राइट, उसको अलग क्लासेस लगाने की बजाय अगर वो अपने खाने पीने में चेंजेस कर दे तो उसका ब्रेन वैसे ही शार्प होना शुरू हो जाएगा। अगर वो अच्छे से अपने खाने पीने में न्यूट्रिशन ऐड कर ले, उसका ब्रेन शार्प होना शुरू हो जाएगा। अगर वो कहेगा कि नहीं ब्रेन का तो इसके साथ कंसर्न ही नहीं होता, तो बॉडी के एक एक हिस्से का कंसर्न होता है। कितने लोगों को लगता है कि गाड़ी में अगर ब्रेक ऑयल नहीं डालेंगे तो उसका इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? कितने लोगों को लगता है कि वो मतलब उसके साथ कनेक्टेड ही नहीं है, ब्रेक का इंजन के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं होता? लगता है आपको ऐसा? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अगर गियर ऑयल नहीं डालेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा? समझ आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ब्रेन भी आपकी हेल्थ का पार्ट है, ब्रेन भी आपकी बॉडी का एक पार्ट है। अगर आपका खाना आपके ब्रेन को इफेक्ट कर रहा है तो उस खाने को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो कमांडिंग जो ब्रेन आपके पूरे शरीर को देता है, वो कमांड देना लेट करना शुरू कर देगा। आप सोचो अगर कमांड देना लेट शुरू कर दिया तो आपकी हेल्थ की धज्जियां उड़ जाएंगी, आपको पता भी नहीं लगेगा, राइट? उधर से घुटनों का इलाज करा रहे होगे, ब्रेन उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा होगा। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, राइट?
तो सारी चीजें एक सिस्टमैटिक तरीके से होनी जरूरी है। जैसे हम एक गाड़ी लेते हैं तो उस गाड़ी में ऐसा नहीं करते ना कि अच्छा कोई बात नहीं, इसके इसके ब्रेक में ऑयल, ब्रेक ऑयल नहीं है इसका, कोई बात नहीं, इसमें ब्रेक ऑयल की जरूरत नहीं है, इसका इंजन ऑयल पूरा करके रखना। ऐसा कभी कोई करता है? ऐसा कभी कोई करता है कि इस गाड़ी में एक टायर में हवा नहीं है, ओ चल कोई नहीं, 3 टायरों में तो है ना, चलने देते हैं। कितने लोग ऐसा करते हैं? वैसे सिंगल इंसान भी ऐसा नहीं करता। अगर एक टायर से हवा कम होती है तो क्या उसको फुल करा के नॉर्मल कराते हैं चारों टायरों में, या नहीं करवाते? सच्ची बताना, क्यों करवाते हो? 3 टायरों में तो ऑलरेडी हवा है ना अच्छी खासी, तो चौथे में नहीं भी होगी तो चल जाएगी गाड़ी, क्यों उसको करवाती हो? बिकॉज आपको पता है एक्चुअली में होता ये है कि गाड़ी का पूरा बैलेंस ही हिल जाएगा। एग्री? यस, सही कह रहा हूं ना, गाड़ी का पूरा बैलेंस हिल जाएगा। तो इसी तरीके से जब हम खाना खाते हैं तो वो अकेले आपके मतलब आपके फेस के नीचे से काम नहीं करता, वो फेस के ऊपर मतलब आपके ब्रेन पे भी जाके काम करता है। राइट? मतलब नीचे के जो 3 टायर हैं, ऐसा नहीं कि उसमें हवा पूरी सेट वर्क की भरी हुई है और ऊपर वाले में खाली कर भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खाली करने से वो चौथा टायर बैलेंस अनबैलेंस हो जाएगा और आपकी हेल्थ जो है वो खराब होनी शुरू हो जाएगी। राइट? अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, व्हाई इज ए पॉजिटिव एटीट्यूड इंपॉर्टेंट। मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड समझते हो? नजरिया, किसी भी चीज को लेकर नजरिया, मतलब ये पॉजिटिव नजरिया जरूरी क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में? मेनली व्हेन यू हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड, जब आपका नजरिया पॉजिटिव होता है, अच्छा होता है, यू हैव मोर अलर्ट, आप ज्यादा अलर्ट रहते हो। मैंने अभी आपको बताया ना, जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हम अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दी 120 किलो के इंसान का। एक इंसान 120 किलो है और वो कहता है कि नहीं मेरे को इसको चेंज करना है, इसको 80 पे लेके आना है, तो वो क्या करेगा? वो ज्यादा अलर्ट होके पानी पिएगा, ज्यादा अलर्ट होके खाना पीना खाएगा, ज्यादा अलर्ट होके एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान देगा। एग्री करते हो? सही बात कह रहा हूं ना? वो उन सब चीजों के ऊपर अलर्ट हो जाएगा। और एक इंसान जो कहता है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पता खांदे पिंदे कर चुआ, अपने को तो फर्क ही नहीं है। राइट? 120 किलो क्या होता है, मेरे को तो फील भी नहीं हो रहा 120 किलो है मेरी बॉडी में। आप सोच करके देखो, क्या वो अलर्ट होगा खाने पीने के लिए? क्या उसका स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा? क्योंकि वो तो बढ़ना ही बढ़ना है, 120 किलो का ऑलरेडी वो है। राइट? तो अंडरस्टैंड आपको ये करना है कि जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड में होते हो तो आप अलर्ट ज्यादा रहते हो, आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाता है। राइट? आपको डिप्रेशन के चांसेस कम हो जाते हैं और आपकी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें नहीं आपको आती। राइट? एनीथिंग दैट रिड्यूस बोथ द रिस्क ऑफ मेंटल एंड फिजिकल इलनेस इज ए मस्ट हैव इन लाइफ। उन्होंने क्या लिखा है? बोथ द रिस्क, मतलब दोनों चीजों का जो रिस्क है ना, मेंटल और फिजिकल इलनेस का, वो दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो हमारी लाइफ से दूर रहे। मतलब चाहे वो मेंटल हेल्थ है, चाहे वो आपकी फिजिकल इलनेस है। द बेस्ट बेनिफिट ऑफ ऑल, ए पॉजिटिव आउटलुक मेक्स यू लिव लॉन्गर। समझ आया? एक अच्छी और लंबी जिंदगी जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि चीजों को पॉजिटिव तरीके से समझना। राइट? और आपको एक चीज और बताऊं, अभी जब मैंने सेशन शुरू किया तो 323 लोग थे, अभी मैं सेशन कर रहा हूं तो 293 लोग हैं। तो ये सारे लोग जा कहाँ रहे हैं आपको पता है? ये कहाँ जा रहे हैं? बिकॉज उनको लगता है कि ये सारी चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारी लाइफ में, ये चीजें चलती रहेंगी, बट जहां पे हमने जाना है, जहां पे हमने जॉब करनी है या वट एवर जो भी हमने करना है, वो कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे। और आपको एक चीज बताऊं, आपको सबसे बड़ी बात बता देता हूँ, आपकी हेल्थ है जो आपको आपसे काम करवा रही है। आप एक दिन बीमार होके देख लो, लिख करके दे सकता हूँ, बंदा बेड से उठ नहीं पाता, और अगर वो चला भी जाए तो डॉक्टर भी उसको एक ही बात बोलते हैं, भाई आपको रेस्ट करना है। जब आपको पता है कि आपकी हेल्थ की इंपॉर्टेंस इतनी है, क्या आप अपनी हेल्थ के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते? अगर आपके पास 1 घंटा भी नहीं है तो फिर भाई किस तरीके की हेल्थ आप चाहते हो? अगर आपके पास अपनी हेल्थ को सोचने तक का 1 घंटा नहीं है तो भाई क्या करोगे लाइफ में? क्या करोगे इतना पैसा कमा के? आपके पास सारे दुनिया की दौलत आ जाए और अगर आपकी बॉडी काम नहीं कर रही, आपका शरीर काम नहीं कर रहा है, तो आप कहोगे ये सारा कुछ ले लो भाई, ये रहा आपके सामने, मेरे को खड़ा कर दो और मेरे को इस कमरे से, मेरे को इस घर से, मेरे को यहाँ बाहर वातावरण में जाना है। अच्छा, कितने लोग एग्री करते हैं? आप कभी हॉस्पिटल का चक्कर लगा के आना, वहां पे ना लोगों से पूछना कि आपको आपके 5 लाख लगेंगे, आपके 10 लाख लगेंगे, आप महीने से आप कल ही ठीक हो जाओगे, आपके 10 लाख लगेंगे। वो कहेगा भाई घर भेज दूंगा मैं अपना। पता है आपको? एग्री करते हो मेरी बात? सही बात कह रहा हूं ना? वो कहेगा भाई घर भेज दूंगा, गाड़ी भेज दूंगा, मेरे मोबाइल भेज दूंगा, सब कुछ भेज दूंगा, तू कर दे खड़ा, मतलब कर 10 लाख ले ले, 10 लाख छोड़, मैं तेरे को 15 लाख दे दूंगा, तू खड़ा कर दे। एग्री करते हो मेरी बात? सही बात कह रहा हूं ना? भाई उसके पास सब कुछ है,
उसके पास वो ही नहीं है उसको चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आपके पास 1 घंटा नहीं है ना, तो अगर आप कोई और काम कर रहे हैं, अगर आपको रेडी भी होना है, तो आपको अंडरस्टैंड करना है। यू हैव ए, आपके पास ब्लूटूथ स्पीकर्स आते हैं, आप घर पे टीवी पे लगा के ये सेशन रख सकते हैं, आपकी फैमिली अंडरस्टैंड कर सकती है। इससे ज्यादा क्या चाहिए? सुबह क्या चाहिए होता है? सुबह हम भगवान का नाम लेते हैं, तो यहाँ पे हम कौन सा गालियां करते हैं? यहाँ पे भी तो हम हेल्थ के बारे में, एक शरीर के अंदर ही तो भगवान वास करते हैं। अगर हमने इसकी ही केयर नहीं करी तो हमने क्या भगवान की पूजा करी? आप खुद सोच करके देखो, एक बीमार शरीर क्या भगवान की पूजा करेगा? एग्री करते हो मेरी बात? आप ध्यान ही नहीं लगा सकते, राइट? तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो हमारे ऋषि मुनि थे या जो भी हमारे मतलब पुराने पूर्वज थे, वो ये सारा खाना अच्छा वाला खा के क्यों भगवान की पूजा ज्यादा कर पाते थे? क्योंकि उनका ध्यान ज्यादा रहता था उस जगह पे, राइट? तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है। और 3 चीजें आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड क्या? जो भी चीज आपकी लाइफ में है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना, राइट? और अगर आपने ग्रेटिट्यूड नहीं करा, आपकी लाइफ में ग्रेटिट्यूड नहीं है, अगर आप किसी भी चीजों के लिए कृतज्ञता नहीं है आपकी लाइफ में, राइट, वो चीजें आपकी लाइफ से जाना शुरू कर देती है। ये हमेशा याद रखना, जो आपको भगवान ने दिया है उसका ग्रेटिट्यूड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो इसलिए नहीं कि वो चीजें आपकी लाइफ में रहे, वो इसलिए बिकॉज वो आपकी लाइफ में आई है, और आप उनको किस तरीके से संभाल के रखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उनको ग्रेटिट्यूड के साथ रखते हो, आप उनके साथ कितने कंफर्टेबल हो। अभी मेरी रिसेंटली किसी से बात भी हो रही थी ग्रेटिट्यूड और कंफर्टेबल के बीच में। जब आप किसी चीजों के प्रति ग्रेटिट्यूड करते हैं, आप ग्रेटिट्यूड के साथ रहते हैं, तो आप उन सब लोगों के साथ, उन सब चीजों के साथ आप कंफर्टेबल फील करते हैं, राइट? और जब आप फॉर्मेलिटीज में आते हैं तो आप अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। फॉर्मेलिटी में ग्रेटिट्यूड नहीं होता, ये हमेशा याद रखना। जिन लोगों के साथ आप फॉर्मेलिटी करते हैं उनमें ग्रेटिट्यूड नहीं होता, जिन लोगों के साथ आप कंफर्टेबल होते हैं उनके साथ ग्रेटिट्यूड भी होता है। ये हमेशा आप याद रखना। इसलिए आपकी लाइफ में जो भी चीजें हैं, राइट, जितनी भी चीजें हैं, उनका ग्रेटिट्यूड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे जूम है, उसका ग्रेटिट्यूड करना जरूरी है, हमारे फैमिली मेंबर्स का ग्रेटिट्यूड करना जरूरी है, अपने लव वंस का ग्रेटिट्यूड करना जरूरी है, राइट? बिकॉज वो सारी चीजें हैं जो आपको लाइफ में, आपको हमेशा के लिए चाहिए। एग्री करते हो मेरी बात? सही बात कह रहा हूं ना? और सेकंड है एक्सरसाइज, राइट? आपको सुबह अपना 30 मिनट एक्सरसाइज के ऊपर जरूर लगाना चाहिए। एंड थर्ड इज मोटिवेशन। मोटिवेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ये सेशंस आपको डेफिनेटली मोटिवेट करते रहेंगे और आपके आइडियल हेल्थ को, आइडियल वेट को आपको अचीव करने में डेफिनेटली मदद करेंगे। और सेम काम आपको करना है। अब आप कितने लोग हैं जिनकी सेहत अच्छी हो रही है? जल्दी से आप हैंड रेस करेंगे, मैं सेशन विद इन 2-3 मिनट क्लोज करने वाला हूं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी सेहत अच्छी हो रही है। अब आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आपको भगवान जी का शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? क्या आपको अपने वेलनेस कोच का शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? उनको एज ए ग्रेटिट्यूड नहीं करना चाहिए कि थैंक यू सो मच, आपकी वजह से भगवान जी, थैंक यू सो मच, आपने मेरे को वट एवर हर्बल लाइफ से मिलवाया, मेरे को इस पर्सन से मिलाया जिसकी वजह से मेरी जिंदगी सुधर गई। भाई वो ग्रेटिट्यूड करने से रहेगा क्या? मैं आपको बताता हूँ। ग्रेटिट्यूड करने से वो चीज आपकी लाइफ में हमेशा के लिए रहने वाली है, राइट? जब आप किसी चीज को इग्नोर कर देते हो ना, इग्नोर क्या करना, अच्छा मेरी से, अच्छा मैं तो पैसा लगाया। अब मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, कभी भी ग्रेटिट्यूड में पैसे को नहीं लेके आते। आपने अपनी सेहत के ऊपर 1 लाख लगाया, कोई मैटर नहीं करता, पर आपको एक इंसान मिला, आपको भगवान जी ने किसी से मिलवाया, उसकी वजह से आप ठीक हुए हो। वो 1 लाख की वजह से थोड़ी ठीक हुए। मैं बता तो रहा हूँ, किसी के पास जाके बोलो 10 लाख लगेंगे ठीक होना, वो बोलेगा ये चेक 10 लाख, क्या ठीक कर दोगे? आप किसी को ठीक नहीं कर सकते। 10 लाख छोड़ो, 10 करोड़ से छोड़ो, 10 अरब से नहीं ठीक कर सकते। नहीं तो दुनिया में अरबोपति बैठे हैं भाई। सही बात कह रहा हूं, अंडरस्टैंड कर रहे हो ना मेरी बात? आप किसको कैसे ठीक कर सकते हो? उसको अपने ग्रेटिट्यूड से ठीक कर सकते हो, राइट? अब आपको अंडरस्टैंड करना है कि ग्रेटिट्यूड की पावर कितनी है, एक्सरसाइज की पावर कितनी है, मोटिवेशन की पावर कितनी है। ये लास्ट स्लाइड है, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। द पॉजिटिव एटीट्यूड इज डिफाइंड एज द वे यू डेडिकेट योरसेल्फ टू वे यू थिंक। जैसा आप सोचते हो, जैसा आप अपने आप को डेडिकेट करते हो, वो पॉजिटिव एटीट्यूड है। नेगेटिव सिंपल सा सीधा सीधा है। नेगेटिव भी वैसे ही है। अगर आप जैसा सोचते हो, राइट, आपने सुना होगा जैसा आप सोचते हो वैसे आप बन जाते हो। सुना है आपने ऐसा? अगर आप, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, अगर आप अपनी हेल्थ के प्रति अच्छा नहीं सोचते हो तो आप एक हेल्दी लाइफ नहीं जी सकते हो। भगवान जी को गालियां कर लो, भगवान जी को थैंक यू कर दो, भगवान जी को कोस लो, अपनी लाइफ को कोस लो, घर वालों को कोस लो, आंड गवांड को कोस लो, किसी को भी कोस लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला।
आपको एक चीज अंडरस्टैंड करनी है, अगर आप अपनी हेल्थ को लेके सीरियस नहीं हो, अगर आप अपनी हेल्थ को लेके आपका नजरिया अच्छा नहीं है, मैं कहता हूं किसी को भी कोस लो भाई, कुछ नहीं निकलने वाला उसमें से। मेरे पास महीने के 25,000 लगाने को नहीं है, कोई बात नहीं, आपका नजरिया आप उसको ठीक कर देगा। 25,000 छोड़ो, आप 2500 से भी ठीक होना शुरू हो जाओगे। एग्री करते हो? मेरी बात समझ आ रही है? एक्चुअली में हम आपको एक चीज और बताता हूँ, हम अपने एटीट्यूड में पैसे को लेके बहुत आते हैं। आज की दुनिया में तो पैसा भरा ही पड़ा है यार, उनके अंदर किसी के पास 10 पैसे आ जाते हैं, वो उसको लगता है मेरे पास तो दुनिया का पता नहीं क्या खजाना आ गया है, और वो चीजों को अंडरस्टैंड करना बंद कर देता है, वो ग्रेटिट्यूड करना ही बंद कर देता है, उसको लगता है सारा कुछ ही मेरे पास है। आप कभी भी, आपको एक चीज बताता हूँ, जब भी आपके और आपके स्पॉन्सर, आपके वेलनेस कोच के बीच में बात होती है ना, हमेशा याद रखना कभी भी पैसे को लेके बात नहीं होनी चाहिए। अगर आपके वेलनेस कोच के पास पैसे कम है और आपके पास बहुत सारा पैसा है, पर वो आपको एक अच्छी सेहत दे रहा है, आपको मदद कर रहा है आपको अच्छी सेहत करने के लिए, आपको उसको एज ए ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। अपने पैसे को बीच में नहीं लेके आना चाहिए, मैंने तो 10,000 रुपए का न्यूट्रिशन खरीदा, हाँ फर्क तो पैदा नहीं। आप किस तरीके से नजरिया आप उस पर्सन के सामने रख रहे हो। इट्स नॉट अबाउट 10,000, इट्स ऑल अबाउट कि आपकी आने वाले 6 महीनों में जिंदगी कैसे होने वाली है। अगर भगवान ने उस पर्सन को आपकी लाइफ से निकाल दिया, अगर भगवान ने बोला कि ये बंदा डिजर्व नहीं करता, इसके अंदर तो पैसे की बहुत अहंकार आया हुआ है, अगर भगवान ने ऐसा करके आपको हर्बल लाइफ से आउट कर दिया, आप सोच करके देखो कैसे जिंदगी जियोगे, कहां से लाओगे अच्छा खाना, इकट्ठे कर लोगे सारे विटामिन मिनरल्स? नहीं कर सकते, पता नहीं है हमें, एक्चुअली में हमें नॉलेज नहीं है, आपको इस चीज को समझना है। आई एम नॉट अबाउट टॉकिंग अबाउट कि वो पर्सन कैसा है, वो किस तरीके से, मैं आपको जस्ट ये बताना चाहता हूँ, एक नजरिया आपकी जिंदगी बदल देता है। अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जल्दी से, अभी 7:30 हो गए, 1 मिनट में क्लोज करूंगा। अभी फॉर एग्जांपल मेरे सामने कौन बैठे हैं, सुखविंदर सिंह जी बैठे हैं। सुखविंदर सिंह जी के बारे में मैं अच्छा सोच रहा हूँ, राइट? तो क्या होगा अगर उनके बारे में मैं अच्छा सोच रहा हूँ, तो मेरे मन में उनके प्रति कुछ भी नहीं आएगा, और जब मैं उनसे बात करूंगा तो बहुत प्रेम प्यार से करूंगा, उनको सारी चीजें अच्छे से बताऊंगा, या वो मैं उनसे अच्छे से पूछूंगा। अगर मेरे मन में उनके प्रति नेगेटिव विचार है, मतलब मेरा जो नजरिया उनके प्रति वो नेगेटिव है, आप सोच करके देखो, मैं क्या ही पूछूंगा, क्या ही बताऊंगा। बताऊंगा तो सही, कभी भी नहीं सही बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा पता आपको? क्योंकि मेरे को उनको, वो मेरा उनके प्रति नजरिया अच्छा नहीं है, उनको अच्छा बताऊंगा क्यों मैं? इसी तरीके से जब आपका अपने वेलनेस कोच के साथ नजरिया अच्छा नहीं होता, आप अपने वेलनेस कोच को अंडरस्टैंड नहीं करते, आपका वेलनेस कोच आपको अंडरस्टैंड नहीं करता, तो आप दोनों एक दूसरे से चीजें छुपाने लगते हो, राइट? तो उससे होता क्या है, उससे नेगेटिविटी और बढ़ती है। आप कहते हो मैंने उसको बेवकूफ बनाया, वो कहता मैंने इसको बेवकूफ बनाया, यही इस ब्लेम गेम में पूरी की पूरी हेल्थ की धज्जियां उड़ जाती हैं। जिस चीज के लिए आए थे वो तो, उसका तो सत्यानाश हो ही गया। हमारे एक छोटे से नजरिए ने, हमारे एक छोटी सी सोच ने अलग ही तरीके का एंगल क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कभी लगे किसी भी पर्सन के प्रति नेगेटिव विचार आए, आपको जस्ट उसके बारे में ये सोचना है कि वो पर्सन अपनी लाइफ जी रहा है, मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ, कोई बात नहीं, उसका जैसी सोच है वो ऐसी जो है जिएगा, मेरी जैसी सोच है मैं वैसी जीऊंगा। आपको अपनी सोच अच्छी करनी है, सामने वाले की सोच थोड़ी ना अच्छी करनी है। भगवान ने हमें हमारे कर्मों का फल देना है, सामने वाले के कर्मों का फल थोड़ी अपने को मिलने वाला है। अपने कर्म तो सही कर लो, अपनी सोच तो सही कर लो, सामने वाले की हो ना हो वो अपने को क्या मैटर करता है, राइट? तो थैंक यू वेरी मच, एंड ये जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पढ़ तो मैं पाऊंगा नहीं क्योंकि टाइम हो चुका है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका प्रिंट आउट भी निकाल लेना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए ना, यहाँ पे 10वां पॉइंट बहुत ऊंचा ऊंचा लिखा है, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। इफ यू वांट टू लूज वेट, आप अपनी हेल्थ को अच्छा करना चाहते हो, आपको और बताऊं, इससे भी ज्यादा पॉजिटिव लोगों से मिलवाऊं, आप 21 डेज चैलेंज में ही आ जाना। आपके वेलनेस कोच पक्का 21 डेज चैलेंज चलाते हैं, उसमें आ जाना। वहां पे आपको लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे जो अपनी सेहत के प्रति इतने ज्यादा सीरियस होते हैं, वो कहते हैं भाई मेरे को अच्छा करना है, जैसे मर्जी करके करूं, इसको करके छोड़ूंगा। आप अपने वेलनेस कोच को बोलना कि 21 डेज चैलेंज बताओ जी कहाँ पे है, मेरे को उसमें पार्टिसिपेट करना है। मेरा 3 किलो वेट ज्यादा, कोई बात नहीं, मैं 3 किलो के लिए करूंगा, नंबर 1 नहीं होगा, छोड़ दो, मेरे को आना ही नहीं है। मेरे को 21 डेज में इसलिए आना है बिकॉज मेरे को सराउंड यूर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, मेरे को पॉजिटिव पीपल्स के साथ रहना है। अंडरस्टैंड कर रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? मेरा 1 किलो वेट ज्यादा है, हाँ मेरे को पार्टिसिपेट करना। आपका वेलनेस कोच बोलेगा आप जीतने, और जीतना ही नहीं है मेरे को इसमें पार्टिसिपेट उसके लिए नहीं करना जीतने के लिए, मेरे को अपना 1 किलो वजन कम करना है। यू गॉट माई पॉइंट? समझ आ रहा है?
मेरे को इसमें पार्टिसिपेट करना है बिकॉज मेरे को आइडियल वेट पे नहीं आना, मेरे को नहीं जीतना, मेरे को नहीं जीतना, मेरे को आइडियल वेट पे आना है। इट्स ऑल अबाउट आइडियल वेट, राइट? इट्स नॉट अबाउट कि मैं कौन सी पोजीशन पे आऊंगा। भाई पोजीशन पे तो हो, जो 19 किलो वजन कम किया दुनिया के धुरंधरों ने नहीं किया, तो आप अपनी पोजीशन में हो, ऑलरेडी आप नंबर 1 हो, राइट? बट पॉइंट इज दैट कि मेरे को अपने आप को आइडियल वेट पे लेके आना है, और वहां पे आने से मेरे को कोई भी नहीं रोक सकता। और जब ये सारी चीजें हम करेंगे तो देखना आपकी लाइफ किस तरीके से टर्न अराउंड होती है। अपने वेलनेस कोच को फोन करना, उनको बोला बताओ 21 डेज चैलेंज कब चला रहे हो, किस तरीके से चला रहे हो, मेरे को उसमें पार्टिसिपेट कराओ, मेरे को अपने आइडियल वेट पे आना है। जब तक नहीं आता, कितने भी 21 डे चला लेना, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, राइट? फिर देखना आपकी लाइफ कैसी होती है, क्योंकि जिन लोगों के साथ आप रहते हो वैसे आप बन जाते हो। अगर आप खुशी वाले लोगों के साथ